बगरू से गंगा देवी का टिकट फाइनल होने के बाद उन्हीं के विरोध में कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। उन्होंने जब से उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, एक बार भी आके हमारे ना तो गांव में देखा है, ना कुछ कार्य किया उन्होंने। ऐसा कुछ भी कार्य नहीं हुआ जिससे जनता खुश होए, ना हमारे गांव में आके देखती है। और अगर उनसे कुछ सवाल किए जाते तो सीधी एक ही बात बोलती है, मैंने पैसे दे के जीती है, मैंने जो भी जीता है, जो भी सत्ता आई है, मैंने पैसे दे के जीती है। वो क्यों, आखिर क्यों गंगा देवी का विरोध किया जा रहा है, क्या कुछ बोलिए? हमारे को तो नए उम्मीदवार चाहिए। हम बगरू विधानसभा क्षेत्र से हैं, हमारे पास 70,000 वोट है। अब की बार वोट हम नहीं देंगे और वो सीट भी नहीं आएगी योलो साहब की। पिछली बार के चुनाव में उसने कैलाश वर्मा को पलटवार किया था और वापस सत्ता में आई थी, तो इस बार कांग्रेस पार्टी ने उनका अच्छा रेस्पॉन्स होने की वजह से उनको वापस वहां से उम्मीदवार बनाया। पर जो कांग्रेस कार्यकर्ता वो यहाँ पहुंचे, साथ में कहा कि गंगा देवी हटाओ और बगरू बचाओ। आप देख पा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में विश्वास है, लेकिन गंगा देवी में विश्वास नहीं है। गंगा देवी नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। सरकार बनाने के चक्कर में ही कांग्रेस पार्टी में बड़ा घमासान हो गया है, क्योंकि कल जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की तीसरी लिस्ट जारी हुई और उसके अंदर 19 प्रत्याशी घोषित किए, वहीं आज बगरू से गंगा देवी का टिकट फाइनल होने के बाद उन्हीं के विरोध में कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। साफ तौर पर एक शब्द है कि गंगा हटाओ बगरू बचाओ नारे देखे जा रहे हैं। तकिया पहुंची कि बगरू बचाओ और गंगा हटाओ। क्यों विरोध किया जा रहा है, एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि कई महिलाएं भी पहुंचे हैं और कई युवा भी पहुंचे हैं। बात कर लेते हैं, क्या कुछ बात है, आखिर क्यों विरोध किया जा रहा है? गंगा देवी ने कुछ भी काम नहीं किया और एक वो सबसे मेन मुद्दा था कि वो अनपढ़ है और हमारे लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं किया और हमारे समाज के लिए भी आज तो कुछ नहीं किया उन्होंने। इसलिए हम पार्टी ने वापस विश्वास जताया उनके ऊपर। बहुत गलत है, बहुत गलत है, बहुत ज्यादा। हमें कोई नया उम्मीदवार चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, ऐसी अनपढ़ सरकार हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। क्योंकि उन्होंने जब से उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, एक बार भी आके हमारे ना तो गांव में देखा है, ना कुछ कार्य किया उन्होंने। ऐसा कुछ भी कार्य नहीं हुआ जिससे जनता खुश होए। ऐसा कुछ तो होना चाहिए ना जिससे जनता खुश होए। ऐसा कुछ भी कार्य उन्होंने नहीं किया है, ना हमारे गांव में आके देखती है। और अगर उनसे कुछ सवाल किए जाते तो सीधी एक ही बात बोलती है, मैंने पैसे दे के जीती है, मैंने जो भी जीता है, जो भी सत्ता आई है, मैंने पैसे दे के जीती है। वो कौन सी जगह से? बगरू में कुंदन विधानसभा क्षेत्र से। अपने जगतपुर लोग से कोई भी बंदा आ जाए, अपने जगतपुर युवा बंदा चाहिए, नया पढ़ा लिखा चाहिए, हमें पढ़ा लिखा न्यू चाहिए। बिल्कुल ऐसी अनपढ़ सरकार चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, हमारी बात पार्लियामेंट में रख सके। ये हमारे लिए कुछ भी काम नहीं किया इन्होंने। और पार्लियामेंट में अगर हम किसी से बात करने के लिए बोलते हैं तो कभी भी हमारी बात रखती ही नहीं है पार्लियामेंट में। एक बात बोलती, इसी काम के लिए थोड़ी रही हूँ मैं, मेरे को और भी बहुत सारे काम है। युवाओं में बड़ा आक्रोश है, कुछ महिलाएं भी पहुंची, हाथों में तकिया ले पहुंचे। बात कर लेते हैं, क्यों, आखिर क्यों गंगा देवी का विरोध किया जा रहा है, क्या कुछ बोलिए? हमारे को तो नए उम्मीदवार चाहिए। हम बगरू विधानसभा क्षेत्र से हैं, हमारे पास 70,000 वोट है। अब की बार वोट हम नहीं देंगे और वो सीट भी नहीं आएगी योलो साहब की। कांग्रेस पार्टी के आप कार्यकर्ता भी है तो कांग्रेस पार्टी में विश्वास जताया, आखिर नहीं, हमारा विश्वास नहीं उन पे, विश्वास नहीं है उन पे। चाहिए कांग्रेस पार्टी में विश्वास है, लेकिन गंगा देवी में विश्वास नहीं है। गंगा देवी नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। नया उम्मीदवार चाहिए हमको। और वो भी पढ़ा लिखा नया अंगूठा छाप है वो गंगा देवी नहीं चाहिए हमको, नया उम्मीदवार चाहिए। कुछ कहते हैं तो ये कहती है कि तुम लोगों के लिए मैं था और ताक लिए काम की मार करना जो है काम करती रहूंगी मैं। हमारे समाज वालों को महत्व नहीं देती है, रैगर समाज को बिल्कुल महत्व नहीं देती है। वो कोई भी उसके पास जाता है तो उस तक लोग पहुंचने नहीं देते हैं, रास्ते में रोक लेते हैं। मिलती नहीं आके कुछ नहीं। गहलोत साहब ने कुछ भी नहीं करिए, पूरा काम जाके अधूरा पड़ा है, कुछ भी नहीं करिए। वो पानी का मुद्दा था बिसलपुर लाइन का, क्या वो घर तक पानी पहुंचा? नहीं पूछा, अभी नहीं पूछा, पानी वानी कुछ नहीं हुआ। और वो ऐसे बोलती है गहलोत सरकार से सभी योजनाएं दी जा रही है, रास्ता में गहलोत जी की तरफ से कोई भी कमी नहीं है, लेकिन गंगा देवी जी नहीं पहुंचा रही है। वो जाकर मिलती नहीं है किसी से नहीं मिलती है। बगरू में जो गहलोत साहब जो फोन बांट रहे थे, क्या आप तक पहुंचे? अभी तक नहीं पहुंचे महाराज 1 रुपए किलो का अनाज भी नहीं मिलता है, नहीं मिलता, नहीं पहुंचे किसी के पास। और कमी किस चीज की है कि बगरू बचाओ, गंगा हटाओ, बगरू बचाओ, गंगा हटाओ, बगरू बचाओ, गंगा हटाओ। पढ़े लिखे आदमी नहीं देंगे भाई, काम करेगा ये गुटा साहब नहीं करेगी, कुछ भी काम नहीं करती है। कोई भी जाता है तो मिलते तो क्या बोलती गंगा देवी? ऐसे ही बोलती है, मैं क्या करूं, मेरे कन क्यों आती है, ऐसे बोलता है। ऐसे जो नहीं है, बाहर गाँव में तो जाकर देखती नहीं है, आती नहीं है। 5 सालों में एक बार
कहते हैं हमारे पार्टी अब नहीं है। आदमी जाता ना उसके पास तो उसको भी ऐसे बोलते पर पार्टी सरकार चाहिए, नहीं आना चाहिए, बंदा कोई नहीं आना चाहिए, लेडीज आओ चाहिए, बंदा आओ अपन नहीं चाहिए, पढ़िया लिखा चाहिए मानते। युवा और महिलाओं की एक ही आस है कि वहां से बगरू देवी स्तर पर होना चाहिए। साफ तौर पे लोग ये कह रहे हैं कि वहां से अब गंगा देवी को चेंज करना चाहिए, क्योंकि वैसे ही पिछली बार के चुनाव में उसने कैलाश वर्मा को पलटवार किया था और वापस सत्ता में आई थी। तो इस बार कांग्रेस पार्टी ने उनका अच्छा रेस्पॉन्स होने की वजह से उनको वापस वहां से उम्मीदवार बनाया। पर जो कांग्रेस कार्यकर्ता वो यहाँ पहुंचे, साफ तौर पे कहा कि गंगा देवी हटाओ और बगरू बचाओ। आप देख पा रहे हैं कि वहां बगरू में लिखा हुआ है कि पीसीसी वॉर रूम से जब गंगा देवी के विरोध प्रदर्शन में कुछ युवा पहुंचे और बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है इस बार बड़ा विरोध जताया जा रहा है गंगा देवी का, कोई कारण है विरोध की वजह से? देखो वो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, उसको बोलने की तमीज़ नहीं है, लेडीज़ों से बदतमीजी से बात करती है। हम चाहते हैं कि नया उम्मीदवार हो, पढ़ा लिखा नौजवान हो, तो कम से कम हमारा विस्तार करेगा। और वहाँ पे अभी भी कई जगह सड़कें टूटी पड़ी है, कोई काम नहीं हो रहा। उसके पास जाती भी है ना तो मतलब घर के अंदर छुप जाती है, बोल देते हैं नहीं है, बाहर से भगा दिया जाता है। तो हम चाहते हैं कि एक नया पढ़ा लिखा उम्मीदवार यहाँ से आए और अब इसको उठाना ही पड़ेगा। गहलोत साहब से रिक्वेस्ट है कि उठाए और नए उम्मीदवार को चुनाव का बहुत कम समय हो गए तो हम गली में घुसने भी नहीं देंगे इनको। चुनाव का बहुत कम समय बचा है, अगर कोई किसको उम्मीदवार बनाएंगे, क्योंकि प्रचार के लिए भी युवा उम्मीदवार हो, कोई भी हो, उसके साथ है हम, नया दे दो कोई सी भी। ये बगरू से है, आम जनता पहुंची है। साफ तौर पे कहा कि गंगा देवी की शिक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि वो अनपढ़ होने की वजह से इनके जो युवा है वो साफ तौर पर विरोध जता रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि चाहे कोई भी हो, उम्मीदवार हो, शिक्षित होना चाहिए जो युवाओं की बात सुन सके और क्षेत्र की आवाज सुन सके। तो करेंगे साथ हमारा समाचार जयपुर।